जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम कुतंग बेनिगोजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। माँ भगवती जगत जननी सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम एक रहस्यमय ज्ञान और लेकर के आए हैं। सभी मनुष्यों के ऊपर लागू होता है, परंतु फिर भी जिन मनुष्यों को त्वरित फायदा हो सकता है, कुछ कुछ मनुष्यों को तो दाढ़ी रखना कई बार फायदेमंद साबित होता है और कई बार नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो किन किन मनुष्यों को दाढ़ी रखना चाहिए? विशेष तौर से पुरुषों की बात कर रहा हूं। जिन मनुष्यों का राहु वर्तमान में राहु की महादशा चल रही हो या केतु की महादशा चल रही हो या राहु की अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या आप अपनी जन्मपत्री में चेक कर लें। और यदि राहु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो उस मनुष्य को दाढ़ी रखना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो राहु आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं देगा, या देगा परंतु कम कष्ट देगा। या जिन मनुष्यों को केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको दाढ़ी बाल बढ़ाना चाहिए, ताकि राहु केतु परेशान कम करेंगे आपको। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ता है। मतलब दाढ़ी रखना एक तरीके से क्रूर ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है। अब कोई जरूरी नहीं कि राहु ही हो। क्रूर ग्रह के अंदर हमारे शनि ग्रह भी आते हैं, ये भी क्रूर ग्रह की परिभाषा में है। मंगल ग्रह भी क्रूर ग्रह की परिभाषा में आता है। इसलिए मंगलवार के दिन दाढ़ी बाल नहीं बनाए जाते। तो जिनका क्रूर ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा वर्तमान में चल रही हो, अपनी जन्मपत्रिका को चेक करें, उनको दाढ़ी बाल बढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि क्रूर ग्रह का जो नकारात्मक इफेक्ट आपकी जिंदगी पे पड़ने वाला है वह नहीं पड़ेगा। यह बात जरूर है कि दाढ़ी बढ़ाने से शुक्र ग्रह का फल कम मिलता है, परंतु क्रूर ग्रह के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हो। परंतु कब रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, कब? जब आपका राहु की दशा, शनि की दशा, मंगल की दशा चल रही हो, महादशा चाहे अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, उस समय पे मनुष्य को दाढ़ी अवश्य रखना चाहिए और बाल बढ़ाना चाहिए, ताकि उसका भाग्य बढ़ता है इससे और कष्ट कम प्राप्त होता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, चाहे वो फ्रेंच कट रखते हो, पर रखते अवश्य हैं। और दाढ़ी बढ़ाने से वास्तव में क्रूर ग्रह का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। कम से कम ज्यादा बड़ी हानि होने से आप बच सकते हो।
इसीलिए आप अपनी जन्मपत्रिका चेक करा लें, और कहीं पर राहु यदि आपको तकलीफ दे रहा हो, मंगल ग्रह आपको तकलीफ दे रहा हो, या शनि ग्रह आपको तकलीफ दे रहा हो, तो आप स्वयं दाढ़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, दुर्मलोचन सनंत्री, पापनाशिनी, क्लेशनाशिनी, सर्वशत्रुष्टनाशिनी, सर्वशत्रुघातिनी, सर्वसृष्टिकारिणी, परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा पराम्बा, निर्गुण अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ये सब नाम मैं माता रानी के इसलिए लेता हूं कि कम से कम आपके कानों में माँ भगवती जगत जननी के यदि ये नाम भी जाते हैं तो कुछ तो पाप कम होते हैं, कुछ तो दुख कम अवश्य होते हैं। इसलिए कहते हैं माँ भगवती का नाम लेते रहना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा उद्देश्य है कि सभी व्यक्ति सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्ते। आराधना करने वाले मनुष्य का मुख पूरब दिशा की ओर होगा। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।
कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको एक रहस्यमय ज्ञान की ओर लेकर के जा रहे हैं जो बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, और आप भी कहोगे कि ये रहस्यमय ज्ञान वास्तव में काफी कुछ हद तक सत्य प्रतीत होता, नहीं तो प्रैक्टिकल कर लेना। ज्ञान ये है कि मनुष्य को, जिस मनुष्य का, यानी पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, जिस मनुष्य के जीवन में वर्तमान में शनि की महादशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो या मंगल की दशा चल रही हो, ये तीनों ग्रह क्रूर ग्रह के उसमें अंतर्गत आते हैं। तो यदि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यानी शनि, मंगल और राहु या केतु, ये चार ग्रह, यदि इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको दाढ़ी बाल बड़ा करके रखना है, अब कटवाना नहीं है। तो इन क्रूर ग्रह का दुष्प्रभाव काफी कुछ हद तक कम हो सकता है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य कुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। यदि किसी मनुष्य का जीवन में शनि की महादशा, अंतरतर दशा, प्रत्यंतर दशा, मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और राहु की महादशा चल रही हो या केतु की दशा चल रही है, तो उसे दाढ़ी बाल बढ़ाने से उनकी जो नकारात्मक घटना घटित होने वाली है वो काफी छोटे रूप में निकल सकती है यदि आप दाढ़ी बाल बढ़ा देते हैं। तो दाढ़ी बाल बढ़ाने से शुक्र कमजोर हो जाएगा, ये बात सत्य है। परंतु वर्तमान अवस्था में यदि आपकी ये खराब दशा चल रही हो, तीनों चारों ग्रह खराब अवस्था में बैठे हुए हो, तो आप दाढ़ी बाल बढ़ा लीजिए, जिसके प्रभाव से इन ग्रहों का जो नकारात्मक इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना है, कहीं न कहीं पर नुकसान होने की संभावना है, आपको कष्ट होने की संभावना है, तो वो बहुत छोटे रूप में निकल जाएगी। ये इसका एक अल्टरनेट उपाय है। और कई बार किसी किसी की किस्मत भी खुल जाती है। इसीलिए अपनी जन्म पत्रिका आप चेक करवा लें कि आज की दशा में या ज्ञान मिलने के बाद से आगे आने वाले समय में राहु की महादशा, शनि की महादशा, मंगल की महादशा कब आने वाली है, प्रत्यंतर दशा कब आने वाली, अंतरदशा कब आने वाली है। उस समय पे आप दाढ़ी बाल अवश्य बढ़ा लें, ताकि उनका ग्रहों का खराब प्रभाव जो आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है, उससे आपको बचत प्राप्त हो सकती है। यह रहस्यमय ज्ञान है। अपने ज्योतिषी, आपका जो भी ज्योतिषी हो, उस ज्योतिषी से अपनी पत्रिका अवश्य चेक करा लें, और पत्रिका चेक कराने के बाद ही दाढ़ी बाल रखना प्रारंभ करें। कई बार दाढ़ी बाल रखने से मनुष्य दरिद्री हो जाता है और फिर धन हानि भी हो सकती, मान हानि भी हो सकती है, नौकरी में परेशानी हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है। इसीलिए पत्रिका को एक बार चेक करा लें, और यदि ये 3 ग्रह, 4 ग्रह, राहु, केतु, शनि, मंगल, यदि आपके खराब स्थान पर बैठे हुए हों, खराब राशि में बैठे हों, खराब प्रभाव देने वाले हों, तो दाढ़ी बाल अवश्य बना लीजिए, बढ़ा के रखना है आपको। और यदि अच्छे प्रभाव देने में वाले स्थान पर बैठे हों तो आपको दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो पहले ये चेक करा लें, उसके बाद ही यह टोटका आप अपनाएं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से मनुष्य दाढ़ी बाल बढ़ा के रखने से काफ़ी प्रसिद्धि पाते हैं, धन दौलत की प्राप्ति भी हो जाती है। ये उनके सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी बाल रखने की वजह से होता है। तो किन को रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आप दाढ़ी बाल रखते हो वर्तमान में,
तो पहले चेक करा ले कि दाढ़ी बाल रखने से आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है या लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ही दाढ़ी बढ़ा करके रखें और बाल बढ़ा करके रखें, अन्यथा दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। दुर्गा दिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि। आप भी इन स्तुति को पाठ किया करें, याद कर लें। निश्चित तौर से एक समय ऐसा आएगा कि आपके सभी दुखों को निवारण होगा। शास्त्र कहता है कि खेत के अंदर कैसे भी बीज डाले जाएं, चाहे उल्टे बीज डले या सीधे बीज डले, आड़े डले या टेढ़े डले, बीज कभी भी सीधे नहीं डलते हैं। कोई कोई बीज ही सीधा डलता है, अन्यथा कोई सब बीज जो है कोई आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे इस तरीके से बीज खेत के अंदर रोए जाते हैं, लगाए जाते हैं। उसके बावजूद भी एक समय के बाद में खेत से पौधा उगता है और उसके ऊपर फल अवश्य लगते हैं। इसी प्रकार से आप भी इन मंत्रों का जब चाहें तब किसी भी वक्त इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। निश्चित तौर से फल अवश्य प्राप्त होगा, फल की चिंता न करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री महामाया जगदम्बिका मंगलमयी करुणामयी जगत जननी आद्य शक्ति आदि माया भवानी भक्त वत्सला परम शक्तिशालिनी आह्लादिनी शक्ति असुरनाशिनी कष्ट निवारिणी कष्ट दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी मधु केटभंती चंडमंड नाशिनी रक्त बीज विनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी दुमलोचन सनंत्री सिंहवाहिनी पापनाशिनी क्लेशनाशिनी सर्व दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रुघातिनी सर्व सृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान नित्य स्वरूपा पराम्बा निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। आप भी भगवती के ये इन नामों को अवश्य रोज उच्चारण करें और सुने, ताकि माँ भगवती आपकी रक्षा कर सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।